हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो है न्यू बैच चल रहा है दोस्तों, और इस न्यू बैच में हम आपने अपना 6 चैप्टर खत्म करके अपने 7वें चैप्टर में इंटर कर लिया है। और टर्म 1 में सिर्फ एक चैप्टर और बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप इंटर करोगे और उसको भी खत्म करोगे बहुत आसानी से। और टर्म 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इतनी जल्दी। इसके बाद टर्म 1 आपके लिए 4 महीना आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय रहेगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियोस देखनी है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्किल पे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर पे। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस या फिर पिछली सीरीज जितनी भी चलती आ रही है दोस्तों, रियल नंबर आपके मैंने पढ़ा दिया, फिर पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो ये सारे नहीं देखे तो आपको क्या करना है ना, कि आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और सारी की सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है ना। अच्छा, वहाँ एक न्यू बैच करके प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसमें आपको जाना है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखना है, नहीं देखा है, अगर देखना तो है ही, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे कब, जब आप अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने कॉपी में रख के अपने कॉपी पे रिवीजन करोगे, तब आएंगे। ठीक है ना। तो अच्छा कंटेंट देने का जो जिम्मेवारी है वो मेरी, और अच्छे से नंबर लाने का जिम्मेवारी है वो आपकी। ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर के पहले मैंने जो वीडियो बनाई वो पेरीमीटर पे थी, और उससे पहले जो वीडियो बनाई वो थी इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सेक्टर के बारे में बताया था कि व्हाट इज सेक्टर। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देखो जल्दी से, क्योंकि कोई भी चैप्टर जो आप कोई भी वीडियो पढ़ते हो तो उसके पहले वाली वीडियो उस वीडियो से इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेक्टर एक्चुअली होता क्या है। सेक्टर होता क्या है। मान लो ये सेंटर ऑफ अ सर्किल है, ठीक है ना। तो अब मान लो ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी क्या है, ये रेडियस है, ये दोनों क्या है, ये रेडियस है। तो मैंने बताया था कि ऐसा एरिया, ठीक है ना, ऐसा एरिया जो दो रेडियस और एक आर्क ऑफ अ सर्किल, ठीक है, जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में आता हो, के अंतर्गत आता हो, उस एरिया को क्या बोलेंगे, उस एरिया को बोलेंगे कि एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर है। ठीक है ना। इस एरिया को बोलेंगे, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है ना। तो OAB जो होगा ना ये एरिया, उस एरिया को बोलेंगे जी सर ये है सो सेक्टर है। ठीक है ना। तो अभी आपको सेक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ एंगल्स भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, सेंट्रल एंगल उसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअली में सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्टर के एरिया के फॉर्मूला से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या निकल के आता है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। अभी कुछ मत सोचना, मान लो ये देखो, ये जो एंगल है ना मैंने बताया सेंट्रल एंगल, ये थीटा है मान लो। ठीक है, थीटा एक एंगल मान लिया हमने। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ठीक है, ये वो लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल। ठीक है ना, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अच्छा, 2πr किसका, सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है ना, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है ना, गलती से निकल गया मुंह से दोस्तों। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का जो जिसको बोलते हो, ये पूरा जो होता है पेरीमीटर। ठीक है ना, बाउंड्री को जो मेजरमेंट करने का फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये 2πr क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो थीटा बाई 360 इंटू, अच्छा ये डिग्री है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड फॉर्मूला आपका आता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों थीटा बाई 360 डिग्री। अब एरिया निकालना है तो सर्कल का जो एरिया है उसे मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं। ये जो होंगे वो यूनिट्स में आएंगे, ठीक है ना,
और ये आएंगे आपके, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएंगे, ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो है ये टोटल आपका फॉर्मूला हो गया, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने बता दिया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला बता दिया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको बस थीटा बाई 360 तो याद ही रहेगा, आपको बस एरिया बोल दिया तो एरिया तो ऐसे भी जान रहे हो, सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर चिपका देना है। एरिया लेंथ ऑफ आर्क मतलब कि पेरीमीटर तो ऐसे भी जानते हो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर चिपका देना है जब उनको लेंथ पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। ये यूनिट्स में रहेगा, ये स्क्वायर यूनिट्स में रहेगा क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, इसे जल्दी से आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल से करते हैं ऐसे ही ओरली, ठीक है ना, ताकि हम अच्छे से समझ पाए कैसे पूछा जाता है हमें क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसे आप नोट कर लीजिए, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो अभी क्या है, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। क्या लिया हमने कि मान लो रेडियस है किसी सर्किल का 7 सेंटीमीटर, फिर से, ठीक है ना, रेडियस किसी सर्किल का है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और उसका बोल दिया कि सर आपको क्या निकालना है, कि उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एंड लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। और बोल दिया गया कि ये जो सेंट्रल एंगल जो थीटा है, वो थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये थीटा के जगह पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोल दिया कि लेंथ ऑफ आर्क निकालिए और क्या निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, तो लेंथ, कोई दिक्कत, इससे तो कोई दिक्कत नहीं ना, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ओ सॉरी AC लिख दिया हमने, ए बी लिख के इसे ऐसे कर देना ताकि आर्क समझ में आए, ठीक है ना, नहीं तो कोई भी इंसान ऐसे समझ जाएगा, ठीक है ना। ये एक लाइन नहीं, ये लाइन नहीं, ये सेगमेंट के लिए मैंने बताया था, हमें आर्क बताना है इसलिए ऐसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो ए बी का आर्क पूछ रहा है, मतलब लेंथ ए बी जो है आर्क है उसका लेंथ पूछ रहा है, तो हम नॉर्मली क्या जानते हैं फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर जानते हैं। चलिए तो लिखेंगे थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए इंटू करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, पाई के वैल्यू हम कुछ नहीं बोले थे, जब भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हो रहा है तो 22/7 ले लेना, ठीक है। आर कितना माना गया है, 7 माना गया है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, माना नहीं गया है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 60 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, 6 बार में कट गया, 7 से 7 आउट ऑफ कैंसिल हो गया, और ये 2 से 3 बार में कट गया, तो मतलब टोटल जो आ गया लेंथ ऑफ आर्क आपका वो 22/3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे पॉइंट में ले आए, अदरवाइज ये ऐसे भी ठीक है, ठीक है, आप चाहें तो इसे पॉइंट में ले आए, अदरवाइज ये ऐसे भी ठीक है। चलिए, तो ये आ गया टोटल आपका लेंथ ऑफ आर्क, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी क्या निकालना है, अभी हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे जल्दी से, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जानते थे। चलिए तो लिखेंगे 60/360 इंटू पाई की जगह फिर से लिखेंगे 22/7 इंटू 7 और इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया हमने, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 7 से एक 7 कट गया, कोई दिक्कत, मतलब कि 60 से ये 6 बार में कट जाएगा। अच्छा, ये 11 से 2 बार में से ले लिया हमने, और ये 3 से 2 बार में, कोई दिक्कत। तो ये आ गया टोटल वैल्यू आपका 11 7 जा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे चाहे तो फिर से वही बोलूंगा मैं, पॉइंट में कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, तो बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, ठीक है। एरिया कितना निकल गया। अच्छा, एक चीज आप क्लियर रखना, एक चीज क्लियर रखना कि अगर आपको
आर छुपा के, मतलब आर नहीं दिया हो क्वेश्चन में और एरिया दे दिया हो, ठीक है ना, तो आपको बोले आर निकालने के लिए, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, इसे आप नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अभी क्या बोला, क्वेश्चन में बोल दिया 77/3 याद रखना। क्वेश्चन में बोल दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है ना सर, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, वो आपका दे दिया गया है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और ये आपको हाइड कर दिया गया है, छुपा दिया गया है, ये नहीं दिया गया आपको। बोला गया ये थीटा दे दिया गया, ये एरिया दे दिया गया, बोला गया कि आर निकाल के बताइए। ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हमें आर चाहिए, ठीक है, 60/360 इंटू 22/7 गुना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 60 से 6 बार में कट गया ये। अच्छा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। सिर्फ आर को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो देखिए 22 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में था, तो इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो लिखेंगे 77/3 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा 22 इधर ऊपर था, तो इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा ऐसे डिवीजन में। और देखो 6 और 7 मल्टीप्लीकेशन में नीचे था, तो वो ऊपर में चला जाएगा, तो 6 × 7, ठीक है। अब यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से 3 से 2 बार में कट गया, कोई दिक्कत। अब देखो 2 से 11 बार में कट गया, ठीक है, 2 से 11 बार में कट गया, और 11 से 7 बार में कट गया। आशा कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं किया। 3 से 2 बार में काटा, फिर 2 से 11 बार में काटा, 11 से 7 बार में काटा, तो मतलब 49 आ गया। मतलब ध्यान से देखा जाए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू √49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 49 का हो गया 7, ठीक है ना, रूट करेंगे तो, और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर बाहर निकल गया। तो मतलब कि r कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे बना लेना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। कुछ भी दे, ठीक है ना, कुछ भी दे आपको वहां पे बन जाएगा। अगर बाय द वे सर्कमफेरेंस भी दे दिया जाता और आपको बोलता रेडियस निकाले, तो बिल्कुल वहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा ना आप फॉल्ट कर दो, ठीक है ना। इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, वो आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसके जो अगला जो चैप्टर, अगला जो टॉपिक है, उसमें क्या है कि आपको 2-3 मिला के दे दिया जाता है, ठीक है ना। आपको 2-3 एरिया शेडेड करके दे दिया जाता है और बोला जाता है कि उसमें से आपको एरिया निकालना है, आपको कोई भी एक पार्ट निकालना है। तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। आपको जब क्वेश्चन कराया जाएगा ना, हर चैप्टर के लिए मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन वीडियो, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। आपका जो थ्योरी पार्ट था वो बिल्कुल यहीं तक था, ठीक है ना, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है। एरिया ऑफ सिम जो मैंने, आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे मेरा, तो वहां पे मैंने बताया है, जो तीसरा टॉपिक मैंने लिखा भी है उसको मैंने बताया है कि इस पे सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, इस पे थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। जो आप जानते हो उसी से बनेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन में अलग से लेके आऊंगा, अलग वीडियो में, थ्योरी वाले वीडियो में नहीं रहेगा वो, ठीक है ना। अलग से सिर्फ क्वेश्चन वाले वीडियो आएंगे। ये टर्म 1 का पूरा सिलेबस खत्म होगा, बस एक चैप्टर बाकी है आपका प्रोबेबिलिटी, और वो खत्म करने के बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे हमारे टर्म 2 में, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे अभी से ही, क्योंकि 4 महीने में आपको लगभग भी तो अच्छे खासे एमसीक्यू करा दूं, तब तक 4 महीने तक आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए एमसीक्यू। और नवंबर दिसंबर के एग्जाम में आप लोग कम से कम भी तो 40 आउट, अगर 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 40 आउट ऑफ कम से कम तो 37 तो उठा ही लो, ठीक है ना। 37, 38 या फिर 40 आउट ऑफ 40 क्यों ना उठा लिया जाए, ठीक है ना। चलो, तो आशा करूंगा ये जो वीडियो है वो आपको, जो क्रैश कोर्स, ये जो कोर्स है पूरा, वो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है आपको, तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को
बहुत मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।